नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के उत्थान और विकास के लिए 87,000 करोड़ 49 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इससे प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में 40 करोड़ 63 लाख से ज्यादा के विकास के काम होंगे और 781 किसान विश्राम स्थलों का निर्माण 46 करोड़ 86 लाख रुपए से हो पाएंगे। इससे न केवल प्रदेश में मंडियों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा, बल्कि अन्नदाता को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कितना सुदृढ़ होने वाला है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को लेकर और किसानों को इससे क्या कुछ मिलेगा। पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार कृषि मंडियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर विकास कार्य कर रही है। राज्य में मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नीतिगत फैसले किए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के उत्थान के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सीएम ने मंडियों के विकास कार्यों और किसानों की सुविधा के लिए कुल 87 करोड़ 49 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा मंडियों में सड़कों और बिजली के बुनियादी ढांचे को सुधारने और किसानों के लिए आधुनिक विश्राम स्थलों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री की इस ऐतिहासिक स्वीकृति के कारण 21 मंडियों के अंदर 40 करोड़ 63 लाख रुपए का विकास कार्य होंगे। मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में ऐसे मुख्यमंत्री जो किसानों के दर्द को और किसान को सशक्त व समृद्ध बनाने के लिए प्रतिदिन ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद प्रदेश की 21 प्रमुख मंडी समितियों में 40 करोड़ 63 लाख रुपए के विकास कार्य शुरू होंगे। इन कार्यों में मुख्य रूप से यार्ड निर्माण, विद्युत व्यवस्था में सुधार और मंडियों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली संपर्क सड़कों का निर्माण शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की मंडियों को जो अमाउंट, जो राशि जो जारी की जा रही है, ये सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की कृषि उपज मंडियों की तस्वीर बदलने के लिए करोड़ों रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इस फैसले से कृषि मंडियों का विकास होगा और किसानों को फायदा होगा। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो क्या किसानों को ये बड़ा फायदा इससे होगा? कृषि मंडियों का कायाकल्प क्या हो जाएगा? ये तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। और सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि कृषि मंडियों का विकास, किसानों की क्या पूरी होगी आस, क्योंकि एक बड़ा बजट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से स्वीकृत किया गया है। सवाल नंबर दो ये कि मंडियों की बदलेगी तस्वीर, किसानों की कितनी बदलेगी तकदीर, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और हर किसान की तरफ से सवाल नंबर तीन ये कि किसानों के साथ सरकार मौसम की नहीं पड़ेगी मार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मंडियों के अंदर जो है किसानों की फसलें पहुंचने के बाद भीग जाती है। नुकसान किसान का होता है, किसान इतनी दूर से लेकर आता है और अचानक अगर बारिश हो जाए तो उसे रखने की जगह मंडियों में जो शेड है, टीन शेड, वो नहीं होने की वजह से या रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं होने से कई तरह की परेशानी किसान को आती है। क्या इससे किसान की समस्या का समाधान हो रहा है? जो राशि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वीकृत की है उससे 87 करोड़ 49 लाख रुपए से ज्यादा की वित्तीय स्वीकृतियां क्या किसान को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा पाएंगे? ये तमाम सवाल और इन्हीं को लेकर आज की चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ जयपाल सिंह मांडोता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। रामपाल जाट हमारे साथ हैं, किसान नेता के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले शुरुआत जयपाल जी आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 87 करोड़ 49 लाख रुपए से ज्यादा की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की है। क्या होगा इसे किसानों के, खेती के क्षेत्र में, मंडियों के क्षेत्र में कायापलट हो जाएगी?
देखिए हेमंत जी, जब से माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने और वो एक चूंकि एक स्वयं एक किसान के बेटे हैं और संवेदनशीलता के साथ में किसानों के प्रति जो 2 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा जो काम किए गए वास्तव में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। अब जहां तक मंडियों की बात है, मंडियों में आपके चैनलों में, तमाम मीडिया चैनलों में हम देखते हैं कि जब भी बारिश की सीजन आती है किसानों की जो उपज होती है वह मंडियों में भीगते हुए अपने रिपोर्ट में भी आपने अभी दिखाया। तो इससे तकलीफ और दर्द को समझते हुए माननीय भजनलाल जी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में 87 करोड़ 49 लाख रुपए न केवल टीन शेड के लिए बल्कि हमारे जो किसान जब मंडी में जाते हैं तो वहां पर उनको बैठने की जगह नहीं है, प्रॉपर पानी पीने की जगह नहीं है, वहां बैठ के वो आराम कर सके, टीन शेड और वहां पर प्रॉपर व्यवस्था हो, तो मंडियों का आधारभूत जो ढांचा है वो सुधरे। साथ में जो हमारे किसान है वो केवल अन्नदाता ही नहीं, अनाज को उपज पैदा करने वाला ही नहीं, जब उसको बेचने जाए मंडी में तो उसको प्रॉपर सुविधा मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार ने इस संवेदनशीलता के साथ में किसानों के प्रति ध्यान रखते हुए आज जो फंड स्वीकृति की है, निश्चित रूप से राजस्थान में मंडियों की दशा और दिशा को बदलेगा। लगभग जो राजस्थान की 21 मंडियों हैं, इन मंडियों में तो निश्चित रूप से आप देखिए आमूलचूल परिवर्तन होगा। साथ में देखिए जो संवेदनशीलता इसलिए भी कह सकता हूं कि हमारा जो आज कृषि का बजट है वो 1,20 करोड़ रुपया है, जो हमारे बजट से 8 या 10% ज्यादा है जो पिछले बजट से। आज जो किसानों के प्रति सम्मान निधि है वो 6,000 रुपए हमने 5 साल के दौरान डबल करने की बात कही थी, आज हमने 2 साल के दौरान ही उसको 9,000 कर दिया, यानी 1.5 गुना उसको बढ़ा दिया। तो ये संवेदनशीलता दर्शाती है कि किसानों के प्रति ये सरकार वास्तव में संवेदनशील है। जी सीबी यादव साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसे? हेमंत जी, मैं इसे समझने के लिए 1 घंटा लगा दिया कि कौन सा बजट है। फिर मैंने एक कृषि विपणन मंडी के जो डायरेक्टर से पूछा, भाई ये कौन सा बजट हो गया? मुझे समझने में 1 घंटा लग गया बाद में, क्योंकि मैं मोटा मोटा तो समझ रहा था और सरप्राइज हुआ, ऐसे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, ऐतिहासिक सरकार आ गई जिस जो सरकार का बजट ही नहीं है। ये तो जो मंडियां होती है उनका रेगुलर रूटीन काम होता है, जिसके भीतर जो है वो लगातार जो है ये मंडियों का टैक्स होता है और मंडियों की अपनी खुद की बॉडी है, वो निर्वाचित बॉडी होती है और फिर वो सरकार के पास प्रस्ताव भेजती है। चूंकि ये विभाग जो है मुख्यमंत्री जी के पास है तो इसलिए फाइल निकली है। अरे इसमें हुआ क्या है, मतलब ऐतिहासिक काम। मुझे लगता है कि अब सरकार के पास यही ऐतिहासिक काम गिनाने के लिए रह गया है। बेचारा किसान आज, हेमंत जी, जो अभी सरकार से अपेक्षा कर रहा है, भाई आप जो ये जो सारा फसल खराबा हुआ है उसका कुछ थोड़ा बहुत कर दीजिए, इधर कुछ ध्यान दीजिए। अभी किसान की जरूरत ये है कि किसान बेचारा देख रहा है कि वो जो बाजरा है उसकी गारंटी दी थी कि हम उसकी जो है MSP पे खरीद करेंगे, ये करेंगे, वो देख रहा है कि कम से कम उस पे कुछ बात बोल दीजिए। ये तो एक रेगुलर रूटीन काम है। मुझे ये बता दीजिए कि इस पे हम बहस क्यों कर रहे हैं या इसमें ऐतिहासिकता क्या हो गई? और ऐसे ऐसे बता दिया कि क्या क्या ऐतिहासिकता हो गई है। भैया आपने जो वादे किए थे बाजरा खरीद का, गेहूं का 2800 रुपए में है, रामपाल जी बताएंगे मूंग की तुलाई नहीं हो रही है, मंडियों की क्या हालत हो रही है। और एक महत्वपूर्ण बात जिसको आप नोट कीजिए, भारतीय जनता पार्टी APMC मंडियों को खत्म करने के लिए 3 काली कृषि कानूनों में एक कानून लेके आई थी। ये APMC एक्ट 1961 का कांग्रेस द्वारा, इसे लगातार किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने आंदोलन करके बचाया है। इन्होंने उसको खत्म कर दिया था मंडियों को, ये सच है। और अगर ये बात गलत हो तो मुझे इसको बता दीजिए। हालात ये है कि किसानों की मूलभूत समस्याएं जो खाद की है, बीज की है, फसल खराबा की है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की है, 12,000 रुपए की किसान सम्मान निधि की है, पूरा उसका मूल्य मिले, उनसे हटा करके आप 87 करोड़ रुपए, वो भी केवल और केवल 21 मंडियों में। मैं डेटा देख रहा था, राजस्थान के अंदर टोटल जो है लगभग 329 मंडियां हैं। 21 मंडियों के अंदर जो एक रूटीन फाइल है उसको हम प्रसारित करके अगर ऐतिहासिक मुख्यमंत्री और ऐतिहासिक सरकार बता देंगे तो इनकी ऐतिहासिकता का बिल्कुल यही पोल खुल जाता है कि ये एक ऐतिहासिकता है। जो किसानों की समस्या है उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें अब आसमान छूने वाली है ये बजट जो चुनाव होने के बाद में। उसके बाद और खाद बीज की समस्या, इनपुट कॉस्ट इतना बढ़ गया कि खेती किसानी घाटे का सौदा हो गया। बेचारा किसान इस टीवी को देखता होगा ना तो हंसता होगा कि क्या ऐतिहासिक सरकार आई है। कम से कम उसके दुख दर्द पर थोड़ा सा मलहम लगाने के स्थान पर ये जो है ये चीज देती है। ठीक है।
ये पैसा 329 सरकार का है क्या? मंडियों में ये तो से सिर्फ एपीएमसी 21 मंडियों का जो के मंडी लिए टैक्स लेते स्वीकृति जारी हैं हुई उनकी है एक इसमें। रूटीन फाइल है। ठीक है, ठीक है, जवाब दें। यादव साहब मंडियों से निकलकर और हिंदुस्तान का सैर सपाटा करके आगे पूरे हिंदुस्तान का नहीं, मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि मंडियों का आपका सरकार का पैसा है क्या? किसानों के कानून आप ऐतिहासिक का किसकी बात कर रहे हो? फिर हम संसद से शुरू आप बात बताइए ऐतिहासिक का। ऐतिहासिक कैसे? हाँ, आपका ऐतिहासिक कैसे है? आपका पैसा है? मैं बताता हूँ आपका पैसा है? दर्शकों से निवेदन करूंगा कि 2018 से 2023 में गहलोत सरकार के समय ये पैसा आपका है क्या? गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। आपका मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आज के डिबेट पे बात करें। वो जो अरे आप इधर उधर क्यों ले जाते हैं? 1400 करोड़ आज के डिबेट का ऐतिहासिकता बता दीजिए। और ये आपका, अरे आप उधर उधर की बात क्यों करते हैं? जो आपने बात बोला उस पे बात है। अरे घोटाले के छोड़ दीजिए उधर उधर। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये आज की डिबेट है, ये डिबेट जो ऐतिहासिकता है वो ऐतिहासिकता। आपका सरकार का 1 रुपया है क्या? आपका है क्या पैसा? आपका पैसा है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो डिबेट का विषय है, ये डिबेट का विषय है, इस डिबेट के विषय पे बात कीजिए ना। ये डिबेट के विषय पे आपका पैसा है क्या? आपने क्या अचीवमेंट कर दिया? आपने क्या नया कर दिया? मैं ये कह रहा हूँ संवेदनशीलता क्या है? मैं कह रहा हूँ, अरे देखिए, देखो बौखला गए हैं। मैंने ये पूछा है सवाल, आपका पैसा है, सरकार की क्या? सरकार की ऐतिहासिकता बताइए, ये संवेदनशीलता है। आप ये ऐतिहासिकता, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये 87 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार का बजट है क्या? ये बजट में से दिया है क्या? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, इधर उधर की बात ना कर, सीधे मुद्दे की बात कराओ। और मुद्दा ये है, ये पैसे की जो है, ये आपका पैसा। अरे इधर उधर की बात क्यों करता है? इधर उधर की बात क्या करता है? ये 87 करोड़ रुपए की, 87 करोड़ रुपए आपने ऐतिहासिक बताया है। आपका और आपके सरकार का इसमें 1 रुपया है क्या? अरे ऐतिहासिक कैसे? मैं सिर्फ एक मुद्दे पे बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक बार टिप्पणी ले लेता हूँ। जी, ठीक है कि किस तरह की सरकार प्रोफेसर साहब, ठीक है। आप प्रतिपक्ष से एक सवाल, रामपाल जी है किसान नेता, उनसे टिप्पणी ले लेते हैं, ठीक है ना? एक मिनट, दोनों शांत हो जाइए, लड़िए मत, सुनिए, दोनों शांत हो जाइए, आवाज नहीं जा रही है आपकी, आप प्लीज शांति से शांत होइए। रामपाल जी हैं ना, हमसे तो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, ज्यादा किसानी खेती को जानने वाले। रामपाल जी, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार कह रही है कि यह ऐतिहासिक फैसला है, 87 करोड़ 49 लाख रुपए से ज्यादा की वित्तीय स्वीकृतियां हमारी मंडियों के लिए, किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये स्वीकृतियां जारी की गई हैं। बोलिए। हेमंत कुमार जी, बोलिए। एक बात तो हमको समझना पड़ेगा कि जो कृषि मंडियों में लगाया जाता है शुल्क, जो भी खरीदार है उसको देना पड़ता है जी। उपज होती है किसानों की, और उसका जो शुल्क है वो होता है हजारों करोड़ रुपए में, जो बजट का पार्ट नहीं है। इसी से पूरी मंडियां संचालित होती है, वेतन भत्ते सब इसी से चुकाए जाते हैं। इतना ही नहीं, सरकारें ये जो बजट है जब कंज्यूम नहीं होता पूरा, तो इसको बाकी कामों में भी डाइवर्ट कर देती है। 2000 करोड़ सरकार ने डाइवर्ट किए बाकी कामों के लिए, कृषि मंडियों के लिए नहीं। इसी में से कृषि उपज मंडियों से, और कृषि उपज मंडियों से जो पैसा आता है शुल्क के रूप में, वो आय नहीं होती, सरकार इसको आय मान लेती है। वह सुविधाओं के बदले में शुल्क, और सुविधा जो किसान को दी जाती है वो पूरी नहीं दी जाती। और जहां तक प्लेटफॉर्म की बात है, प्लेटफॉर्म पे आज भी व्यापारियों का कब्जे हैं। लगातार इसके लिए किसान लिख रहे हैं, लड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में भी। और ये जो मुहाना मंडी है, यहां भी यही स्थिति है। सारे जितने प्लेटफॉर्म है व्यापारियों का कब्जे होते हैं, किसानों की फसल भीगती रहती है। अरे भाई, जो प्लेटफॉर्म पहले से उपलब्ध हैं उनको तो किसानों को दिला दो। एक चीज, दूसरी चीज, अभी चना, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,875 रुपए और बिक रहा है बाजार में 51 रुपए, 52 रुपए। उस पर सरकार खरीद नहीं रही। गेहूं, इसका सरकार ने जो बोनस घोषित किया, हालांकि जितना बोनस घोषित किया था घोषणा पत्र उतना दिया नहीं, तो भी इस बार 2735 रुपए 1 क्विंटल का दाम होता है बोनस सहित। अब वो जो बोनस सहित दाम है किसान बेच रहा है 22 रुपए प्रति क्विंटल में, क्योंकि एक तो नियम इस बार ऐसे बना दिया नए जिनमें अड़ंगा लग गया, खरीद नहीं हो रही। और कई जगह जो दाना है उसका आकार छोटा हो गया, कुछ जगह वो छोटे आकार को रिलैक्स पहले तो किया था, अभी तो रिलैक्स नहीं किया, तो छूट दो, वो भी छूट नहीं दी। इसलिए गेहूं की खरीद नहीं हो रही, किसानों को अपना गेहूं
अपना चना न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों में बेचने को विवश होना पड़ रहा है। और सरकार तो रामपाल जी एक बात बताओ थे, ते तो इतना पुराना हो सगली चीजें जानो, पर वो शुल्क तो रोजाना ही लागे, हर साल ही लागे, हर सरकार में ही लागे, फिर भी मंडिया की हालत इतनी खराब क्यों है? मंडिया में जाबा ताई सड़का नहीं है, बटे किसाना के रुकबा ताई विश्राम गृह नहीं है, मंडिया के मायने टीन शेड को नहीं है, जटे किसान ले राजा खेत फसल अबार में देखो 2-3 दिनों यहाँ के लिए तस्वीर आ रही कि भाई किसान लेर मंडी के माए आपकी फसल आ गयो, लेकिन बरसात होगी तो किसान की फसल भीग बेको नुकसान किसान को हो गयो। तो आज ताई इस शुल्क को काई करो फिर थे? आप बताओ कि आज ताई की सरकार भी रही है और शुल्क यो कटे फिर? सही कह रहे हो, सरकार कोई भी हो, इनकी हो उनकी हो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हेमंत जी। स्थिति यह है कि जो टिन शेड किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए मंडियों में बनाए गए हैं, वे किसानों के पास नहीं है, सारे व्यापारियों ने कब्जे किए हुए हैं अवैध रूप से, और सरकार उनको हटा नहीं पा रही है। इस कारण से किसानों का माल बाहर भीगता रहता है और ज्यादा स्टैंड बनाने की जरूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं। कि हम तो कहते हैं यदि सरकार मंडियों पर खर्च करती है तो सराहनीय काम है, लेकिन करे तो सही। तो ये स्वीकृति जारी हुई तो खर्च भी होगा ना रामपाल? ये तो मंडी शुल्क है हेमंत जी, इसमें सरकार का कुछ नहीं है, सरकार का बजट का कुछ नहीं है, इसमें सरकार अपने बजट से पैसे दे। अभी तो मंडी से जो शुल्क लिया जाता है उसका पैसा है, हमारा ही पैसा है। जो किसान को पैसों भी बता देना था, खर्च को नहीं हो रहे होने, कोने लाग रहे होने। हाँ, ये खर्च नहीं करते, इसलिए मैं तो अब अगर वो खर्च हो रहे तो अब बढ़िया बात है ना हेमंत जी। पिछले राज में भी 2000 करोड़ रुपए सरकार ने, ये जो कृषि उपज मंडियों का टैक्स है, टैक्स नहीं शुल्क है, इस शुल्क को दूसरे कामों में ले लिया। और हर वर्ष सरकार यही करती है, जो पैसा मंडियों के विकास के लिए आता है, किसानों की सुविधा के लिए आता है, किसानों के लिए आता है, उनको सरकार वहां खर्च नहीं करती। यदि कोई खर्च करे तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है जी। ठीक है, मैं एक छोटी सी टिप्पणी प्रोफेसर साहब करती है तो हम कहा सराहनीय काम है, लेकिन करे तो सही, सराहनीय काम है। सीबी यादव जी, किसानों का पैसा। वो एक राजस्थानी में कहा होता, अभी घनश्याम तिवारी 1-2 दिन पहले कह रहे थे कि फूलाबाई फूल गई, गेल की बात भूल गई, ते भी गेल की बात भूल गया कि शुल्क तो रोजाना ले हो, लेकिन ताकि सरकार में वो शुल्क अगर लाग जातो किसानों को पैसों हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जातो, किसान ने दिक्कत नहीं होती। तो अच्छी बात है। अभी रामपाल जी कह रहे हैं बढ़िया बात है, आप कह रहे हो क्या हो गया थे पहली जेब में सीधा आबा दो, शुल्क खटे है वो बढ़िन जाबा दो, अब लाग रही है किसान आगे। बताओ प्रोफेसर साहब। रामपाल जी की बात नहीं आगे बढ़ा रहे हूँ, हाँ। बिल्कुल भी हिसाब से आगे बढ़ा रहे हूँ। यो शुल्क जो है किसाना सु लियो जाए छे और इके लिए सेपरेट सु मंडी को छे, चुनाव हो छे, मंडी समितियां हो छे, वह प्रपोजल बना दे सगड़ा हुआ छे, पर 18 साल तक क्यों नहीं लाग्यो? रेगुलर रूटीन काम है, हर 2-3 महीना पर ये जो 87 एक बात बताओ, रेगुलर रूटीन काम है। 329 मंडियां हैं अपनी, थे बार संख्या दी ना, 329 मंडियां हैं अपनी राजस्थान की, तो 329 मंडियां तो चकाचक जानी चाहिए अब 18 साल के मायने पूरी तरह। रामपाल जी मैं गलत क्या हूं तो थे टोक जो बात ने। आप हेमंत जी आप सही कह रहे हो। फिर यदि मंडी शुल्क का पैसा मंडियों पर खर्च हो जाता तो किसान की खटे हुए था कि सरकार था कि रीत पहली राज कर चल गया, चाहे वो पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां जब भी सरकार में आती है, हेमंत जी ऊपर मंडी का शुल्क आता है, देखो जो कुछ भी हुआ है अभी तक, जो कुछ क्या हुआ है, अब अगर मुख्यमंत्री या 87 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी तो ठीक कह दो वो कहीं हो गया साहब। अरे जो कुछ हुई है तो अच्छी बात हुई है ना कि भाई वो किसाना को पैसों किसाना पर आ गया, बढ़िया बात। नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ पूरी सृष्टि को भ्रमण करवा दियो, माना देना ही नहीं है जी। नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ सृष्टि नहीं है, ये पैसे में सरकार का 1 रुपए का भी लेना देना नहीं है, सरकार का बजट का 1 रुपया भी नहीं है, ये मंडियों का पैसा है जो एक रेगुलर उसमें होता है। मुख्य बात देखिए हेमंत जी, हमारी मुख्य बात यह है, विपक्ष है, हम सवाल पूछे जवाब तो देना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष अगर सवाल भी नहीं पूछेगा तो पूछे, कौन मना करे आपको? आज किसान की देखिए, सवाल यह है, बाजरे की खरीद की आपने लिखित में कहा था, वो क्यों नहीं हो रही, अब मुकर क्यों गए?
गेहूं का 2800 रुपए का गारंटी दी थी, वो क्यों मुकर गए? 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि है, तो आपने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े विज्ञापन देके किया था, वो क्यों? ठीक है, किसान कर्ज में आज सीबी साहब आज के डिबेट कृषि मंडियों के विकास को लेकर के है, हमें चिंता है। ठीक है, वो वाली बात है, तो वो आपसे भी सवाल फिर हो जाएगा ना, फिर वो लंबा जाएंगे, अलग अलग रास्ते पर डिबेट चली जाएगी। अब आपसे पूछेंगे, आपने कहा था किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, कितने किसानों का कर्ज माफ कर दिया? आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हो गया? ये अलग रास्ते पर चले जाएगी ना, फिर आप भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आ रहा हूं रामपाल जी, एक बार आशुतोष जी की एक टिप्पणी बाकी है। मैं आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी स्वागत है, हमारी सरकार नहीं है। मैं आ रहा हूं सर, जो हम इसका जवाब दे, अब सरकार से जवाब मांगेंगे। हाँ ठीक है, हम उनसे जवाब ले लेंगे। आशुतोष जी कैसे देख रहे हैं आप इसे? कांग्रेस कह रही है कि ये तो 1 रुपया भी सरकार ने अपनी तरफ से नहीं खर्च किया। सरकार कह रही है कि 87 करोड़ 49 लाख रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति फाइल मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति की है, उससे कृषि मंडियों का कायाकल्प होगा। कुल 21 मंडियां इसके अंदर चिन्हित की गई, जिसमें किसानों के विश्राम गृह भी बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, सड़कें भी, पानी, बिजली व्यवस्थाएं सारी, टीन शेड भी होगा। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए हेमंत जी, अगर सरकार की घोषणा की बात की जाए तो मुझे लगता है कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने मंडियों के विकास के लिए इतने बड़े स्तर पर धनराशि एक साथ आवंटित की है। पिछले समय में भी लगभग 500 से 700 करोड़ के एवरेज मंडियों के विकास पर खर्च होते रहे हैं, लेकिन यह अपने आप में मुझे लगता है कि सिंगल ईयर में किसी सरकार ने जो बजट दिया है वो सबसे ज्यादा अब तक की धनराशि है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर किसानों को सरकार के साथ बजट नहीं दिया आशुतोष जी, गलत। सरकार ने बजट नहीं दिया आशुतोष जी, बिल्कुल गलत। ये सरकार ने बजट नहीं दिया, ये मंडी शुल्क है। अगर चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, अगर मंडी शुल्क है तो अभी तक मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल गलत। पिछले 10 सालों में जो मंडियों, राजस्थान में मंडियों के से जो विकास पर जो खर्चा हुआ है वो एवरेजन 500 से 700 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अगर ये मंडी समिति से शुल्क लिया गया, अगर मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात से भी को भी मान लूं, तो और अगर इतनी बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि रामपाल जाट जी ने जो जब सवाल खड़े किए हैं उनके भी जवाब सरकार को सुनिश्चित करने चाहिए कि यह पैसा वाकई इन मंडियों की का जो लक्ष्य रखा गया है, जिस तरह से इनके प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है, विश्राम गृह बनाने की बात की गई है, वहां पर खर्च हो। विपक्ष अगर यह पैसा आने के बाद में वो कहां खर्च हो रहा है, रूटीन काम है। 350 मंडियों में से 21 मंडियों के लिए रूटीन फाइल पास की है, ऐतिहासिक बता देते हो। ठीक है, जवाब आशुतोष जी ने ऐतिहासिक थोड़ी बताया था। आशुतोष जी थोड़ी जवाब देंगे। मांडोता साहब जवाब दीजिए, जो सीबी यादव जी बड़ा सवाल उठा रहे हैं और छोटे से, उससे पहले रामपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, रामपाल जी एक टिप्पणी करना चाह रहे हैं। रामपाल जी बोलिए। हेमंत कुमार जी, आपने ये जो डिबेट शुरू की, ये बहुत अच्छा काम किया। पहली टिप्पणी। दूसरी, राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 का बना हुआ है जी, उसका नियम 1963 का है, और उसमें एक प्रावधान है कि कोई भी मंडी में जो नीलामी बोली होगी वो होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू, उसे कम दामों में नहीं बिकेगी। ये मंडी के धारा 9, उसकी उपधारा 2, उसकी उपधारा 11, उसमें लिखा हुआ है 12 में। तो 9, 2, 12 में जो लिखा हुआ है उसकी पालना कर दें तो इसकी तो सराहना हम खरीदेंगे, लेकिन उसके लिए हम अभिनंदन करेंगे सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी का, उसकी पालना करा दें। और बना हुआ कानून है, उसकी पालना भी हमारे मुख्यमंत्री जी करा दें। ठीक है, बड़ी बात की। और सीबी यादव जी का जवाब भी, दोनों का जवाब जी। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने ऐतिहासिक नहीं, अभूतपूर्व भी कहा। अभूतपूर्व इसलिए कहा कि आज तक के इतिहास में पहली बार देखिए, अभी रामपाल जी खुद ही कह रहे थे कि 2000 करोड़ रुपए पिछली सरकारों ने लिया जो किसी दूसरे कामों में खर्च कर दिया। इसमें एलोकेशन दी हुई है कि आपको इतना पैसा इस चीज में, टिन शेड में इतना खर्च करना है, विश्राम स्थल के लिए इतना खर्च करना है, रोड्स के लिए एलोकेशंस दिया है। तो सरकार की नीयत साफ है। तो अभूतपूर्व, ऐतिहासिक नहीं, अभूतपूर्व भी है। तीसरी चीज, राजस्थान में एक नेता आए थे, आपका पैसा सरकार का ना, सरकार भाजपा की है, सरकार का पैसा नहीं है, गलत, सरकार भाजपा की है, सरकार का पैसा नहीं है, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए। आए थे ना किसान का पैसा है, 1 2 3 ऑटोनोमस है, गिनती गिनारे थे ना, पैसा नहीं है ये, गिनती सरकार जनता की है, जनता के पैसे। कृषि उपज मंडी ऑटोनोमस है। खटाखट मॉडल था ना वो फेल हो गया, और खटाखट 2000 करोड़ रुपया 2000 करोड़ रुपया मंडी से लिया और दूसरी जगह खर्च कर दिया। सरकार का नहीं है, सिर्फ होटल में लगा दिया क्या, या उनके भाई ने, गेहलोत साहब के भाई ने फर्टिलाइजर वहां से वहां ले गए, किसानों के 2000 करोड़ रुपए कहां ले गए बताइए आप।
मतलब आप जवाब पैसा दीजिए। दे नहीं रहे हो, आपका खटाखट किसान मॉडल से कहाँ शुल्क गया ले था रहे हो, कि 10 तक रूटीन गिनती फाइल पर गिनूंगा, 86 सारे रूटीन किसानों का फाइल का खर्चा भूत माफ। भर, वो आज बड़ा किसानों मतलब के कैसे बने हुए हैं, मतलब किसानों के पैसा लूट इससे के ज्यादा किसानों हम के ये कैसे कह बन रहे रहे हैं, हो? बाजरे की इसलिए खरीद कब सरकार करोगे? ने जो बाजरे पैसा की किसानों खरीद का कब करोगे? किसानों पे खर्च होगा, बाजरे की खरीद इसलिए कब तय करोगे? किया और बाजरे पहली की बार खरीद सरकार क्या का हो? इंटेंशन साफ हुआ बाजरे की कि खरीद ये कब करोगे? पैसा मुख्य बात किसानों ये का है। वहां सुविधा हो। बाजरे की और खरीद देखिए कब करोगे? वहां पर बाजरे की किसानों खरीद- के लिए स्लॉट ये मॉडल मुद्दा के लिए है। आपको स्लॉट दिया, बाजरे की टोकन दे खरीद दिया, पे उसी नहीं समय बोलेंगे। आइए आपका गेहूं के 2800 बोनस रुपए पे खरीद कर 150 रुपए बोनस दिया ना, गेहूं आपका खटाखट मॉडल तो फेल हो गया, 2800 रुपए, आपका खटाखट मॉडल तो फेल हुआ ना। 2800 हमने तय किया किसान कि का केंद्र कर्ज सरकार के कब करोगे? 2585 ये जो मुआवजा है, ये फसल 150 खराब हो हमारा रही है। बोनस। लेकिन रामपाल जी कह रहे हैं, रामपाल जी कह रहे हैं कि जो थे और ये उचित मूल्य जो तय किया हुआ फसल का वो दिला दे तो किसान आपका अभिनंदन करेंगे हमेशा। ये सरकार की संवेदनशीलता मानोता है। साहब, रामपाल जी कह रहे हैं कि जो आपने वादा किया किसान को उचित मूल्य दिलवाने का, वो दिलवा दो तो किसान हमेशा आपका अभिनंदन करेगा। यह भी बढ़िया काम है कि ये सैंक्शन किया है, पैसा लग रहा है, अच्छी बात है। किसान के कोई भी काम में आएगा, अच्छी बात है, उसका स्वागत किया जा रहा है। उचित मूल्य कद दिला वाला मैं हेमंत जी वही कह रहा हूं, एमएसपी हाँ, जी। दो साल के अंदर जो काम हुए हैं, जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी पे अब देखिए अब सरकार ने ये जो 150 रुपए जो गेहूं पे बोनस दे रहे हैं, सरकार का निर्णय है ना। और ये किया है कि जो भीगी हुई जो गेहूं है अभी भीग गया, वो भीगा हुआ उसको भी 150 रुपए बोनस मिलेगा। अरे आपका खटाखट मॉडल तो फेल हो गया ना। आप तो छोड़ दीजिए, 1 2 10 तक गिनती गिन के गए थे, यहाँ पर राजकुमार 10 तक गिनती गए, क्या हुआ था? किसानों को लूट के खा गए आप, किसानों का पैसा खा चलिए, गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये एक लंबी चर्चा है कि किसानों के लिए क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए जिससे इस प्रदेश के किसान को नफा हो, फायदा हो और उसकी जीवन खुशहाल हो सके। सरकार ये करे कि हम अलग अलग तरीके से, चाहे कृषि मंडी हो, चाहे किसान के उत्थान की बात हो, हर तरह से उसे सक्षम करने की तरफ अग्रसर हैं। उम्मीद यही है कि सरकार किसानों को एमएसपी भी जिस वादे के अनुरूप दिलवाएं, जिससे प्रदेश के किसान खुशहाली के रास्ते पर दौड़ पड़े।